हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन तो हम लेकर रहेंगे इस साल। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। अगर आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज तक पहुंचते हैं, तो कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, कैसे ऑफिस पे जाके कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने पड़ते हैं, सारी माइनर टू माइनर डिटेल्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो उस वीडियो पर लोगों के मैंने कमेंट्स को जब एनालाइज किया बैठ के, तो मैंने देखा कि काफ़ी कमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थे। वो बोल रहे थे, भैया हमें एक वैसी वीडियो बताइए जिसमें हम जान सके कि ओबीसी सर्टिफिकेट को कैसे बनवाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ओबीसी सर्टिफिकेट हूँ, आप एससी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आप एसटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाने का बेसिकली क्या क्राइटेरिया होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो वो सारे लोगों के काफ़ी डाउट्स थे। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को तो आपको हर स्टेप पे बेनिफिशियल होता है। ये रिजर्वेशन होती है, जैसे कि आपको पता है कि 5-7 नंबरों का फ़र्क तो होता ही है सिलेक्शन में, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बीच में। अब ओबीसी सर्टिफिकेट तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ये मैंने आपको बताया। तो अब ये तो नहीं है कि हर कोई इंसान ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकता है, इसका कोई क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी लेटेस्ट टैक्स रिजाइम में ये क्लैरिफाई कर दिया कि जिस फैमिली की इनकम 2 लाख से 2.5 लाख तक के बीच में है, उन सभी के बच्चे ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं। बट अगर आपकी फैमिली की इनकम 3 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा है, तो आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं कर सकते, आप एप्लीकेबल नहीं हैं। तो चलिए बात करते हैं अब टाइप्स की। तो ओबीसी सर्टिफिकेट दोस्तों दो तरह का होता है, एक होता है क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पहले से है, कभी आपने बनवाया था, तो आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को अप्लाई करने में नॉट एप्लीकेबल है ना। तो ओबीसी सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई किया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ऑफलाइन मेथड, एक होता है ऑनलाइन मेथड। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन मेथड के बारे में। अगर आपके एरिया में ऑनलाइन मेथड अवेलेबल है, तो एक साइट होती है e-district.gov.nic.in के नाम की। उस साइट पे जाके सिंपली आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, लॉगिन कर लेना है ओटीपी डाल के। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई कास्ट सर्टिफिकेट। उस ऑप्शन पे अप्लाई करके आपको अपनी रिस्पेक्टिव कास्ट को चुन लेना है, जिस भी कास्ट का आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो। उसके बाद आपको उसी कास्ट का एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल कर लेना है, फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है, फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है और सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर अटैच करना होता है। सारे कॉलम्स होते हैं कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सिंपली सबमिट कर देना। आपको 1 महीने के अंदर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। तो दोस्तों, ये तो होता है ऑनलाइन मेथड। अगर आपके एरिया में ऑनलाइन मेथड अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास ऑफलाइन मेथड भी होता है ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। अब ओबीसी सर्टिफिकेट को ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? तो दोस्तों, आपको विजिट करना होता है अपने एरिया का एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस। उस ऑफिस में जाके आपको सिंपली एक सेक्शन होता है मतलब एक सेक्शन होता है जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है। तो वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले एक फॉर्म ले लेना होता है कास्ट सर्टिफिकेट का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है, तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको वहाँ से ले जाना है। चाहे वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको अभी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अभी जैसे जैसे बातें हम करेंगे, तो आपको सिंपली वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। वहाँ पे एक फोटोग्राफ होती है, वो आपको चिपकानी है, सारी नेसेसरी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करने हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना होता है, वो आपके पास होता है आपका आधार कार्ड। दूसरे नंबर पे आपका होता है वोटर आईडी। तीसरे नंबर पे आपका होता है फैमिली इनकम प्रूफ ऑफ जितने भी आपके सारे मेंबर्स हैं फैमिली इनकम में जो अर्निंग है,
उन सब के अर्निंग प्रूफ्स आपको, उनकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होती है। चौथे नंबर पे आपके पास आ जाता है 10th का रिज़ल्ट, आपके पास आ जाता है 12th का रिज़ल्ट, आपके पास आ जाता है रेजिडेंशियल प्रूफ, आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी 2 फोटोग्राफ्स होती है, आपका एक सेल्फ अटेस्टेटेड फॉर्म भी होता है जिसको एफिडेविट बोलते हैं, वो भी आपको अप्लाई करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्टेपल करने हैं और आपको सब कुछ साइन वगैरह करके आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। तो 1 महीने के अंदर आपका वहाँ से भी या तो आप विज़िट कर सकते हैं या शायद आपके पास ईमेल भी आ सकती है। तो ये आपका, इससे दोनों मेथड से आप ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यार एसएससी एग्ज़ाम्स की चाहे तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हर चीज़ में रिजर्वेशन हेल्पफुल होता है, हर चीज़ में रिजर्वेशन बेनिफिशियल होता है। तो ये थी सारी ओबीसी सर्टिफिकेट की बातें, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स है तो आप आँख बंद करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज़ है, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप आँख बंद करके बिना दूसरी बार सोचे कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, आपकी क्वेरीज़ को मैं सॉर्ट करूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार वीडियोज़ के लिए, है ना। थोड़ा सा मैं पॉजिटिविटी, थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को दिखाओ, थोड़ा सा मैं आपको सपोर्ट करूँगा, तो ऐसे ही हमारा ये चैनल ग्रो करेगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।